राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कपिल राणा कैरियर मेकर में। जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख ही रहा हो आप सभी को कि आज के सेशन में चर्चा का विषय रहने वाला है व्हाइट गोल्ड। हाल ही में जो अपडेट निकल कर सामने आई है वो आई है जम्मू कश्मीर से। तो अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपडेट आपके सामने आई है कि विश्व का सर्वाधिक या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडारण मिला है आपके जम्मू कश्मीर में, जिसको कहा जा रहा है व्हाइट गोल्ड। दरअसल व्हाइट गोल्ड आपका कहा जाता है लिथियम को। लिथियम जो मिला है जम्मू कश्मीर में मिला है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। तो अपडेट आपको मिल ही गया होगा। व्हाइट गोल्ड के बारे में यहाँ पर रहने वाला है आज का सेशन। व्हाइट गोल्ड आपको कहा जाता है लिथियम को। तो ये आपका मिला है जम्मू कश्मीर में। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस पर पूर्ण रूप से चर्चा व जानकारी इस पर हम हासिल करते हैं। तो व्हाइट गोल्ड आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड आपको कहा जाता है लिथियम को। अपडेट पर बाद में चलेंगे, पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये होता है आपका लिथियम। हाँ ठीक है। तो व्हाइट गोल्ड आपका कहा जाता है किसको, लिथियम को कहा जाता है। और लिथियम के अगर हम जनक की बात करें तो ये जनक इसके जनक हो जाएंगे आपके जोहान। पीरियोडिक टेबल में भी आपने ये पढ़ा होगा, जोहान अगस्त तो इसके वैज्ञानिक थे जोहान अगस्त अरफवेड्सन। और ये कब इन्होंने खोज की थी, इन्होंने ये खोज की थी 1817 में। दूसरी जानकारी जो लिथियम है ये आपका ग्रीस शब्द आपका होता है लिथोस, इससे मिलकर बना है। और लिथोस के अगर हम मीनिंग की बात करें इसका अर्थ होता है पत्थर। तो इतनी आपको इसके बारे में जानकारी पता होना चाहिए। अब अपडेट क्या है लिथियम के इसकी जो अपडेट निकल कर आई है। तो अपडेट क्या है यहाँ पर, अपडेट है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडारण। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मिला है भारत में। और अभी इसकी पुष्टि नहीं है, ये केवल अनुमानित है, अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार लिख लीजिए अनुमान। क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा भंडारण तो जब पता चलेगा जब आपकी पूर्ण रूप से पुष्टि आपका जीएसआई कर देगा। और पर आपका मतलब इतना है इतना ये अभी तक केवल ये आंकड़े हैं, हालांकि ये मिल जरूर गया है लेकिन इस पर आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहने वाला है या दूसरा सबसे बड़ा भंडारण यहाँ पर रहने वाला है। तो ये जानकारी किसने साझा की, इस जानकारी की अगर हम बात करें तो ये जानकारी आपकी साझा करी ये आपके होते हैं जीएसआई। तो जीएसआई क्या होता है, ये होता है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। जीएसआई आपका होता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इन्होंने ये जानकारी यहाँ पर साझा की है। और यह स्रोत कहां पर मिला है, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये आपका आता है जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में एक जिला पड़ता है जिसे कहते हैं हम सलाल हैमाना। ठीक है, तो ये लिख लीजिए सलाल हैमाना एक जिला है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पर ये आपका मिला है। और अगर हम इसकी बात करें कितना भंडारण यहाँ पर हो सकता है संभावित, तो ये आपका हो सकता है 5.9 मिलियन टन। अगर हम इसको लाख में कन्वर्ट करें तो ये आता है आपका 59 लाख टन। इतना ये संभावित लगाया जा रहा है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा होगा, जो कि दुनिया का दूसरा
सबसे बड़ा भंडारण हो सकता है। तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा भंडारण हो सकता है। इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड आप जानते हैं, गोल्ड हमारे हम जो है सबसे महंगी जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसको हम गोल्ड कहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एक होती है। उसी प्रकार इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि पदार्थ में सर्वाधिक मूल्य अगर किसी चीज़ का होता है लिथियम का ही होता है। लिथियम क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लिथियम के बिना आपकी जो लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है वो लिथियम के द्वारा ही बनाई जाती है। यानी कि वे बैटरी जिसको आप चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं उनमें लिथियम बैटरी का ही यूज होता है। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के विकल्प के तौर पर जो कारें या आपका ऑटो सेक्टर जो इस्तेमाल कर रहा है वो लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में प्रयोग होने के लिए। तो लिथियम इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम कहीं पर फ्यूल का अगर हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं भविष्य में तो लिथियम उसमें एक महत्वपूर्ण आपका रोल निभाने वाला है, इसलिए हो जाता है ये महत्वपूर्ण। तो अगर हम इसकी यूज की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाने में एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आपके कार में यूज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक बाइक बन रही है, मोबाइल बन रहे हैं आदि जितनी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक बन रही है उसमें हो जाएगा। और इसको जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है इसमें इसे कहते हैं हम लिथियम आयन बैटरी, इसको ये कहा जाता है लिथियम आयन बैटरी में। तो इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हो जाता है, यानी कि भविष्य का अगर कोई यहाँ पर स्रोत रहने वाला है भविष्य की पूंजी तो वो आपका लिथियम के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो लिथियम इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्रोत विश्व में किसके पास है? अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक स्रोत इसके कहां पर उपलब्ध है? तो इसके स्रोत सर्वाधिक चिली में उपलब्ध है। कितने हैं उनके पास? 9.2 बिलियन। और इसके पास और इसके पास जो सेकंड नंबर होगा वो होने वाला है, ये लिख लीजिए संभावित, अभी हुआ नहीं है, हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अगर संभावित की बात करें दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा भारत, जिसके पास कितना स्रोत होगा? 5.9 मिलियन टन, इतना स्रोत उसके पास होगा। जबकि तीसरी अगर बात करें, तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पास कितना स्रोत है अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास है 5.7। तो फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया ही है, जिसको हम पीछे छोड़कर जाने वाले हैं पहले नंबर पर, लेकिन ये अभी केवल संभावना व्यक्त की गई है, अभी इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इस चीज को भी ध्यान रखना, अभी दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ही विद्यमान है। तो पहले नंबर पर चिली है, चिली के बाद आपका इंडिया आने वाला है, और किसको पिछाड़कर? ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़कर हम आने वाले हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। तो अगर हम बात करें लिथियम क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है, अगर हम इसकी बात करते हैं कीमत की, तो अगर हम कीमत में बात करें तो कीमत इसकी होती है 1 टन की कितनी कीमत होती है? ये होती है 57.36 लाख। इतने लाख का 1 टन खरीदा जाता है। जबकि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के पास ये कितना है जो संभावना व्यक्त की गई है, ये है 5.9 या 50, इस प्रकार लिखिए 59 लाख टन, जो कि कितने का है? जिसके कीमत की बात करें तो ये हो जाएगा 33,884 लाख रुपये। तो इतने रुपयों का ये रहने वाला है, इतनी कीमत का। तो एक बार एक जानकारी और देख लेते हैं, ये स्टेटिक का है, हालांकि अगर बात करें हम, ये रिपोर्ट है 2020 की। 2020 में टॉप एक्सपोर्ट करने वाला, यानी कि जो वह देश जो सर्वाधिक लिथियम का आपको निर्यात करता है, तो उसमें चीन सबसे ऊपर रहा, जबकि सर्वाधिक आयात के रूप में साउथ कोरिया रहा। तो उस रिपोर्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये चर्चा है लिथियम मार्केट, लिथियम मार्केट 2020।
कुल कितने का रहा? अगर हम कुल की बात करें तो ये आपका कुल रहा आपका 6,667 करोड़ रुपए का। इतने का ये कुल रहा, जिसमें से अगर हम बात करें टॉप एक्सपोर्ट, तो इसमें सबसे ज्यादा किसके ने किया? ये किया आपका सबसे ज्यादा चीन ने। कितने का इन्होंने निर्यात किया? इन्होंने किया 4,661 करोड़ का निर्यात इन्होंने किया। दूसरे नंबर पर करेक्ट किया किसने? चिली ने किया। चिली ने आपका हो जाएगा 556 करोड़ का यहाँ पर निर्यात किया। जबकि तीसरे नंबर पर निर्यातक देश कौन रहा? यूएसए रहा। यूएसए ने कितने का किया? 547 करोड़ का। यानी कि चीन दुनिया में सर्वाधिक ऐसा एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। सर्वाधिक निर्यात चीन ही करता है। अगर हम खरीदार की बात करें, खरीदार की लिस्ट में यानी कि टॉप एक्स आपके ये हो जाएगा इंपोर्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा किसने किया? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने कितने का खरीदा? तो साउथ कोरिया ने ये खरीदा आपका लगभग 3,000 करोड़ का, यानी कि 2,999 करोड़ का। ये लगभग 3,000 करोड़ भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा जो किया जापान, जापान ने खरीदा कितने का? ये खरीदा आपका 2,510 करोड़ का। तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर नाम आता है बेल्जियम का आता है। बेल्जियम ने कितने का खरीदा? बेल्जियम ने खरीदा 325 करोड़ का। वहीं अगर भारत की बात करें, भारत इस खरीदारों की सूची में चौथे स्थान पर आता है। और हम कितने का खरीदते हैं? हमने खरीदा 110 करोड़ का। लेकिन भारत के बारे में एक चीज और याद रखना, हम अपनी मांग का 70 से 80% भाग चीन से खरीदते हैं। यानी कि मुख्यतः हम खरीदार हमारे लिए हम जो मंगाते हैं वो चीन से मंगाते हैं। और भारत सरकार ने हाल ही में जो पीछे की न्यूज है आपने वे भी पढ़ी होगी, भारत सरकार चीन के विकल्प के तौर पर अन्य स्रोत भी खोज रही है, जिसमें अभी जो जीएसआई ने घोषणा की है, जो बहुत हद तक हमारे लिथियम आयन बैटरी में हमें क्या करेगा? स्टेबल करेगा। यानी कि हमारी मांग की पूर्ति अपने देश से ही हो जाएगी। यानी से बाहर से जो हम खरीद रही है उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर इतनी संभावना हमारे पास लिथियम आयन स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं इतनी मात्रा में। चलिए, तो फिर हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो कि हमारा बाहर से खरीदने वाला 110 करोड़ रुपया बचेगा और हम देश के अन्य हिस्सों में उसका यूज कर पाएंगे। दूसरा, इतने ज़्यादा बड़ा स्रोत होने के कारण हम हो सकता है भविष्य में हम इसका एक्सपोर्ट भी करने लगे, यानी कि दूसरे देशों को बेचने भी लगे। लेकिन ये सभी एक आंकड़े हैं, यानी कि संभावित है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है जीएसआई के द्वारा, भारत सरकार की ऑफिशियल बयान के द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जो आपका विभाग होता है जीएसआई, उसके द्वारा इसको संभावना व्यक्त की गई है कि इतनी मात्रा में लिथियम आपको उपस्थित हो सकता है। तो चलिए, लेकिन फिलहाल वर्तमान में आप अगर समझना चाहे, हम चीन के द्वारा हम 70 से 80% खरीद रहे हैं। और चीन के विकल्प के तौर पर भारत सरकार ने क्या किया है, हम अभी दक्षिण अफ्रीकी देशों से इसको खरीद रहे हैं, यानी कि वहां पर खदानों को क्या कर रहे हैं, खदानों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम वहां से लिथियम निकाल सके और हम परचेज कर सके। चलिए, तो ये सब जानकारी अगर किसी को नोट करना है नोट कर सकता है। चलिए, ठीक है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।